हाई यू ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं वापस जा रही हूँ कज़ाकिस्तान। एंड गाइज आई एम वेरी वेरी नर्वस। अच्छा, दिस इज़ गोइंग टू बी माई आउटफिट। ये जो शर्ट है, दिस वन इज़ फ्रॉम मोंटी कार्लो। पेंट्स मेरी हैं फ्रॉम रेड टेप। ये कोरियन ट्राउज़र है। और यार, इसके साथ जो मैं हिजाब लेकर आई थी ना, वो तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है। ये हिजाब मैं लेकर आई थी, तो आई थिंक आई विल गो विद दैट माई OG ब्राउन हिजाब। और शूज़ के लिए आई हैव एन ऑप्शन। सो शूज़ के लिए ना मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है, एक वाइट शूज़ हैं। अच्छा, वो ना बहुत लाइट वेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो ज़्यादा वेट वाले हैं वो पहन लूँ, ताकि बैग में मुझे ज़्यादा वेट ना रखना पड़े। तो मैं जो वाइट वाले हैं वो तो पैक कर दूँगी, और ये जो जिनका बहुत ज़्यादा वेट है वो मैं पहन लूँगी। तो आउटफिट के लिए तो बस इतना ही है, मैं कुछ ज़्यादा कैरी नहीं करने वाली हूँ। अब मैं शार लेने जाऊँगी, उसके बाद आई विल बी पैकिंग माई टोट बैग। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे रखनी है। सो या, स्टे ट्यून फॉर दैट। 2 hours later. ना माई टोट बैग इज़ रेडी। मैं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ, वरना बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी। सो टोट बैग तो मेरा रेडी हो गया। नाउ इट्स टाइम कि मैं सब लोगों से मिल लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग घर पर आए हैं मुझसे मिलने के लिए। ये दोनों लगेज हैं, केबिन बैग मेरा बाहर रखा है। दोनों लगेज इस टाइम बिल्कुल फुल हो रखे हैं। इसमें 500 ग्राम दोनों में ही एक्स्ट्रा है। और लेट्स सी कि अब क्या होता है एयरपोर्ट में। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इसमें से मुझे सामान निकालना ना पड़े, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के बैग में एडजस्ट कर दूँगी। नाउ इट्स टाइम कि अब हम घर से निकल रहे हैं। सो आई विल सी यू ऑन द एयरपोर्ट। अच्छा, हम लोग ना घर से निकल गए थे, बट बीच में ना मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैं कुछ भी खा कर नहीं आई थी घर से। मैंने बस लंच किया था, वो भी थोड़ा बहुत ही खाया था। सो मैं सोच रही हूँ कि अब कहीं हम रुकेंगे और थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि अगर मैं फ़्लाइट ऐसी बोर्ड कर लूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे। सो हम लोग रुके थे शिवा ढाबा पर, और शाम में ना बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत खूबसूरत व्यू हो रहा था। एंड मुझे ना ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, बस हल्का फुल्का ही खाऊंगी। सो मैं सोच रही थी कि कोई सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। सो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए सैंडविच और चिली पटैटो, और साथ में ना मैंने गोलगप्पे भी ऑर्डर किए थे, बट इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा था, अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। ऑल्सो मैंने ना गोलगप्पे खाने के बाद ये चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे गले में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। सो फॉर दैट मैंने चाय पी, और फिर हम दोबारा निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। और यार, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी और डरी हुई थी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि 3 महीने घर रुकने के बाद अब कैसे दोबारा से हॉस्टल लाइफ शुरू होगी। खैर, सब कुछ सोचते वोचते हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट। थोड़ी बहुत देर मैं अम्मी के पास रही, फिर बोर्डिंग का टाइम हो गया था। सो मैंने इन दोनों भाइयों को अपने बैग्स दे दिए थे फॉर द लास्ट टाइम। मैं चाह रही थी कि यही मजदूरी करें, सो इनसे वो कराई। फिर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए। सारे बैग्स का मैंने वेट किया, और उसके बाद अपने बोर्डिंग पास ले लिए थे। बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं सीधा चली गई थी फूड कोर्ट, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। सो मैंने अपने लिए ना यहाँ से करी किचन कुछ था, वहाँ से ऑर्डर किया था। एंड आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ दिस राजमा चावल। और यार, ये इतना ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही कुछ टेस्टी था। मैंने सारा ख़त्म कर लिया था, इतनी तो मुझे भूख नहीं थी जितना मैंने खा लिया था। साथ में ना मैंने इसकी कोक भी ऑर्डर कर ली थी। ये खाने के बाद हम लोग सीधा फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए चले गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इस कदर थक गए थे हम लोग, अभी तो हमने फ़्लाइट बोर्ड भी नहीं की थी, उससे पहले ही हम लोग को इतनी थकान हो गई थी, पैरों से चला नहीं जा रहा था, और कमर बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, सच में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, और फिर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी। फ़्लाइट में बैठने के बाद मैंने ली सुकून की सांस, और मैं इस टाइम तक ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, और मुझे ना बस नींद ही दिखाई दे रही थी। लेकिन 2 minutes later. खाना आ गया था, और यार, इस बार का खाना काफ़ी अच्छा था। इन्होंने मदर डेयरी का दही दिया था, फ्रूट्स थे और बन था, और इन्होंने सब्ज़ी में दी थी, ये कुछ पनीर की सब्ज़ी थी, पराठा था, और ये कुछ कटलेट था। खाना खाने के बाद मुझे फिर से इतनी ज़ोरों की नींद आई, मैंने पूरी फ़्लाइट सो के गुजारी, और फिर लैंड हो गई थी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली। और जो लोग खड़े ऐसे हो गए जैसे सबसे पहले ये ही चले जाएंगे। खैर, हम लोग भी निकल गए, और उसके बाद हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। हमें दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करनी थी फ्रॉम अलमाटी टू अक्तोबे। और यार, ये रास्ते में ना इतना कोई खूबसूरत व्यू आ रहा था, जब हम लोग बस से प्लेन की तरफ जा रहे थे, पहाड़ दिख रहे थे। फिर हमने दूसरी फ़्लाइट अपनी बोर्ड की, और नज़ारे कुछ ज़्यादा ही प्यारे थे। ये फ़्लाइट ना मैंने बिल्कुल सो के गुजारी है, ना मैंने खाना खाया है ना कुछ किया है, बस मैं जाते ही सो गई थी। लेकिन इसकी वजह से ना सर में इतना दर्द हो गया, मेरी बार बार आँख खुल रही थी। खैर, हम लोग सेफ़ली अक्तोबे पहुँच गए।
सो लगेज हम लोगों ने ना कलेक्ट कर लिया है और अब हम लोग करेंगे कैब हॉस्टल के लिए। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब for more upcoming vlogs about my university, hostel life and many more. Till then, bye bye.